लोकसभा के पहले फेज की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। सदन का आखिरी दिन भी ऑब्वियसली बेहद हंगामेदार रहा, आपने देखा होगा। इसके साथ ही सियासी खेमे का पारा भी हाई रहा। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे का सब्सटेंटिव मोशन लगातार सुर्खियों में बना है। सरकार राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार पेश करने वाली थी, लेकिन फिर उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि सांसद निशिकांत दुबे राहुल के खिलाफ सदन में सब्सटेंटिव मोशन लेकर आए हैं। राहुल पर उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए। उन्हीं के आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की भी वो मांग कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस पर अपना बयान दिया। उधर राहुल गांधी भी सरकार के इस एक्शन के खिलाफ रेडी नजर आ रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से होगी बात, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की लोकसभा में अब लगातार हंगामा जारी है। बजट सत्र के पहले फेज की कार्रवाई खत्म हो गई है। सत्र का आखिरी दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों पर मचा बवाल अभी ठंडा नहीं हुआ है। सियासी खेमा पूरी तरीके से गर्म है और राहुल गांधी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सत्ता पक्ष उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सब्सटेंटिव मोशन के मंजूर होने के बाद हम स्पीकर से बात करने के बाद तय करेंगे कि हम इसे प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी को भेज सकते हैं या सीधे हाउस में चर्चा के लिए ला सकते हैं। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद से हंगामा मचा हुआ है। जोरों से बयानबाजियां हो रही हैं, आरोपों का दौर चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने निशिकांत दुबे के सब्सटेंटिव मोशन पर कहा कि निशिकांत दुबे सोची समझी रणनीति के चलते सिर्फ और सिर्फ सदन का समय बर्बाद करते हैं। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। सरकार संवेदनशील हो और सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति जो हाल के दिनों में जिस प्रकार की घटना घटी है उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। और हमारा पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम ये चाहते हैं कि जो संबंध है, पड़ोसी का जो संबंध है एक अच्छा सॉवरेन कंट्री का, वो बरकरार है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है अमार सुनार बांग्ला वाली जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, जो मानी जाती है, वो बरकरार रखे। हमारी शुभकामनाएं हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है। उन्होंने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में सदन से एक खास संसदीय जांच समिति गठित कर संसद में उनके हालिया भाषण में अनैतिक आचरण की तहकीकात की मांग की है, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा बढ़ गया है। लेकिन इस बार के बजट सत्र का पहला फेज फिलहाल खत्म हो गया है। ऐसे में अब दूसरा फेज कितना हंगामेदार होता है या फिर राहुल की सदस्यता पर लटकी तलवार का क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देख लीजिए, प्रिविलेज मोशन तो नहीं आ रहा, सब्सटेंटिव मोशन निशिकांत दुबे जी रख चुके हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो पूरा चाल चरित्र है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एलओपी जो पद की गरिमा होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं रहते। अब निशिकांत दुबे ने चिट्ठी में क्या कुछ कहा कि देश के अंदर अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता लाना चाहते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग कहां से होती है? जॉर्ज सोरोस का नाम वो बार बार लेते हैं, खुद निशिकांत दुबे नाम ले चुके हैं। दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं, कह रहे हैं एफआईआर कर दो, मुकदमा दर्ज कर दो, प्रिविलेज मोशन ले आओ, मैं लड़ूंगा आपसे नहीं, मैं अपने देश के किसानों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने देश के हितों के लिए लड़ूंगा। ट्रेड डील से जो किसानों को गहरी चोट आपने पहुंचाई है, जो स्ट्राइक आपने किसानों पर करी है, मैं उसके खिलाफ बोलता रहूंगा। देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर अगर आप करेंगे तो मैं उसके खिलाफ बोलता रहूंगा। मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा और देश के हितों के साथ 140 करोड़ 150 करोड़ भारतीयों के हितों के साथ मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी खुलकर भी ये कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसीलिए किरण रिजिजू बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे एक सब्सटेंटिव मोशन लाए हैं।
सरकार जो मोशन लाने वाली थी उसे हटा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं गतिरोध बिल्कुल बरकरार है। एक फेज जो है इस सेशन का खत्म हो चुका है। पहले दिन से लेकर अभी तक आपने देखा होगा जबरदस्त गतिरोध बना हुआ है। सरकार कह रही है कि विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, राहुल गांधी को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सकारात्मक राजनीति यही है, देश के हितों के साथ अगर सरकार कॉम्प्रोमाइज करेगी तो विपक्ष सदन में बैठ के भाषणबाजी नहीं सुनेगा, तालियां नहीं बजाएगा। और इसीलिए आप सबसे पहले तो क्लैरिटी लाइए, विपक्ष को क्लैरिटी दीजिए, देश की जनता को क्लैरिटी दीजिए। इसी पर बातचीत करने के लिए एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। मेरे को जानकारी है मेरे साथ कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता ईशान त्यागी जुड़े हुए हैं। ईशान हमेशा होमवर्क करके आते हैं। ईशान भाई सबसे पहले तो गुड इवनिंग, नमस्ते कर रहा हूं आपको। बहुत दिनों बाद आपका दीदार मुझे हो रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम देश ने देखा बजट सेशन में, आपको लग रहा है कि वो फ्रूटफुल है? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि ये जो सरकार है ये संसद को चलने ही नहीं देना चाहती है। संसद को चलाने की जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है उससे 2 गुना ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि संसद कैसे चले, ठीक तरीके से चले। लेकिन हम ये देखते आए हैं इस वाले सेशन में खास तौर पे कि राहुल गांधी जी ने जब नब्ज टटोलनी शुरू करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके मंत्रियों की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार की, जब नब्ज टटोल दी सारी, और ये नब्ज उन्होंने खुद ही अपनी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में दे दी थी। कॉम्प्रोमाइज आपने बोला कि राहुल गांधी जी ने बोला कॉम्प्रोमाइज है। मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगा कैसे कॉम्प्रोमाइज है वो भी। जो नब्ज टटोल दी राहुल गांधी जी ने, इसीलिए इस तरह के मोशंस को ये सरकार लेकर आना चाहती है। जो सब्सटेंटिव मोशन है, मैं कह रहा हूं ले आए, सब चीजें रिकॉर्ड पे रखनी पड़ेंगी। सही बात। मैं किस चीज के लिए लेकर आएंगे? एप्स्टीन फाइल्स के लिए लेकर आएंगे। एप्स्टीन फाइल्स में नाम है हरदीप पुरी का, मोदी जी का, उसके अलावा मोदी जी के दलाल अनिल अंबानी का। लेकर आइए। किस पे लेकर आएंगे? जनरल नरवाणे की बुक पे लेकर आएंगे जो बयान दिया है। लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आइए। चर्चा होनी चाहिए कि जब चीन के जो टैंक हैं वो हमारी सीमा में अतिक्रमण कर रहे थे, हमारे जो जवान हैं उनका जो जीवन है वो दांव पे लगा हुआ था, हमारे देश की साख दांव पे लगी हुई थी, हमारे देश की सिक्योरिटी दांव पे लगी हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने 2.5 घंटे तक कोई आदेश नहीं दिया, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और ये बोल दिया जो उचित लगे वो करो। तो भारतीय जनता पार्टी को भी वही है, जो उचित लगे वो करो, संसद में लेकर आओ कि इस ट्रेड डील को किस तरीके से किया। अब आपने देखिए कॉम्प्रोमाइज की क्योंकि बात करी, मैं बड़े संक्षिप्त तौर में आपको बताना चाहता हूं क्यों कॉम्प्रोमाइज है। बताइए। हमें लग रहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के समय जब हमारी देश की जो आर्मी है वो पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दे रही थी, एक एक करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर उन्होंने हमला करने का काम किया। हमें भी लगा कि इस बार एक निर्णायक जो है लड़ाई इसमें से निकल कर आएगी, पाकिस्तान को अच्छा सबक मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हमें पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गई है और व्यापार को लेकर सीज फायर हुई है, ये उसने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और उसके बाद 70 बार अलग अलग जगहों पे जाके उसने बोला कि मैंने भारत और पाकिस्तान की सीज फायर करवा दी। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को उसने अमेरिका में जाके बुलाया, अमेरिका में बुलाने के बाद उसके साथ भोजन भी किया, सब कुछ किया, IMF का फंड भी उसको मिल गया, FATF की ग्रे लिस्ट से 2022 में पाकिस्तान बाहर आ ही गया था। उसके बाद जो ट्रेड डील हुई भारत के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्तों पर करवाई। 3% टैरिफ होता था, रोहित जी आपको पता हो तो 3% टैरिफ होता था। उसके बाद उसको 25% कर दिया गया, उसके बाद उसको 50% कर दिया गया। मैं कह रहा हूं जब 3% था तब भी मास्टर स्ट्रोक, 25% हो गया तब भी मीडिया ने बोला मास्टर स्ट्रोक, 50% हो गया तब भी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने बोला मास्टर स्ट्रोक, और 3% जब 18% हो गया है अब तब भी मास्टर स्ट्रोक। 2.9% था मनमोहन जी के वक्त पे, वो बढ़िया चीज है। मैं आ रहा हूं राजीव भाई, मैं ईशान, मैंने ओपनिंग आपका सबसे पहले इसलिए लिया ताकि मेरे पे ये ना लगे कि मैं विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा। कंक्लूड कर लो, ओपनिंग ले लूं सबकी, प्लीज ईशान भाई जल्दी। मैं कंक्लूड कर दूं। हाँ, देखिए वही मैं कह रहा था, आपने अपने देश का एग्रीकल्चर खोल दिया, वो भी मास्टर स्ट्रोक।
जब नहीं खोल रहे थे वो भी मास्टर स्ट्रोक। ओके, तो हर चीज मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकती ना। Done. उसके बाद युवा जो है अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप ने बेड़िया और हथकड़ियां पहना के भेजे देश में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, मोदी जी ने कहा बिल्कुल नहीं लेंगे, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। हालांकि रशिया में सस्ता तेल आ रहा था, उसका फायदा हमें और आपको नहीं मिला। वो सिर्फ अनिल अंबानी और माफ कीजिएगा मुकेश अंबानी की कंपनियों को फायदा मिला, अडानी को फायदा मिला क्योंकि उसके पोर्ट पे आ रहा था। ओके। तो जो ये सारी स्थितियां हैं जिसमें नरेंद्र मोदी चुप रहे, उनके मुंह में दही जमी रही, तो ये दिखाता है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ओके, हैं। ओके, कहीं ना डन। कहीं एप्सीन फाइल से वो डरे हुए हैं, डन। एप्सीन फाइल में उनका नाम आने से वो डर चुके हैं, इसीलिए ट्रेडिंग हुई है। ईशान भाई, अब आपने बोला कि जब 2.9% था तब भी कहा मास्टर स्ट्रोक, 25% हो गया तब भी मास्टर स्ट्रोक, 50% हो गया तब भी मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कांग्रेस ने भी तो एक राग पकड़ा हुआ था। जब आप कह रहे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज होते तो 25% तक जाता। रूस से तेल खरीदा तभी तो प्लस 25% की पेनल्टी भी लगी। आप तब भी कह रहे थे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, जब वो नहीं सुन रहे थे। जब 25 हुआ तब भी कॉम्प्रोमाइज, 50 हुआ तब भी कॉम्प्रोमाइज, अब 18 हो गया तो भी कॉम्प्रोमाइज। ये एक नैरेटिव जा रहा है जनता के बीच में। मैं चाहता हूं ये बर्स्ट हो जाए। मेरे दो गेस्ट और जुड़ चुके हैं, जल्दी से तारुफ कराए तो। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव पाठक साहब मुझे नजर आ रहे हैं। राजीव भाई नमस्ते कर रहा हूं, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और मेरे साथ वन ऑफ माई फेवरेट फेसेस अमृतांशु राय जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जिनका विश्लेषण बिल्कुल सेंटर में होता है ना, राइट ना लेफ्ट, बिल्कुल सेंटर। तो मैं शुरुआत एक बार राजीव जी का ले लेता हूं, उसके बाद अमृतांशु जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। राजीव भाई प्लीज आप मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी तो खुलकर कह रहे हैं, कांग्रेस तो खुलकर कह रही है ले आइए प्रिविलेज मोशन, हम थोड़ी डर रहे हैं। और अब जब प्रिविलेज मोशन नहीं आ रहा तो कांग्रेस के कई चेहरे कह रहे हैं, कई जाने माने विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही थे, फिर इसलिए तो नहीं ला रहे। मैं ईशान जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। और मैंने इसलिए बीच में उनको टोका नहीं कि उनके मन का जो मंसूबा है वो भी आपके दर्शकों के तक पहुंचे कि वास्तव में कांग्रेस के लोग सोचते क्या है ठीक है। और उस सोच में क्लैरिटी कितनी है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो करती है उसमें बहुत स्पष्टता है और उस बात को आज का जो विषय है डिबेट का, हाँ। वही मैं रखने जा रहा हूं। प्लीज। राहुल गांधी जी का यह चेहरा भारतीय लोकतंत्र या कहिए भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कॉलेज के जो छात्र यूनियन का नेता होता है उससे भी गिरा हुआ व्यवहार कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और आपके भी बहस का मुद्दा आज मुझे ये लग रहा है राजीव भाई थोड़ा आपको इन्होंने- शब्द देखने पड़ेंगे। छात्र नेता से गिरा हुआ मतलब क्या? मैं आप कह रहा हूं- छात्र कह नेता रहा हूं, पर उसका सवाल उठा रीजन रहे हैं बता- क्या? नहीं नहीं आपकी नहीं पार्टी के बिल्कुल भी कई छात्र नेता घूम रहे हैं। हाँ। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग जी, किया जी। कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन का दायित्व तो क्या होना चाहिए। हाँ। आप एक केंद्रीय मंत्री जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं पार्लियामेंट परिसर में, आप उसका हाथ ऐसे झटकते हैं, ऐसे पकड़ते हैं जैसे आपका पड़ोसी हो, आपका क्लासमेट हो, आपका मजाक किया हो। तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में भारत की जनता के सामने जैसा विषय रखना चाहिए, यदि आप समझाने में सक्षम होते तो आपके पार्टी की ये स्थिति आज नहीं होती। और भारत का प्रधानमंत्री पिछले 11 वर्षों में भारत की जनता को भी और पूरे दुनिया में भारत के इमेज को भी बदल के रखा है। इसीलिए वह सीना ठोक के कहता है कि जो वो करता है, जो सोचता है वही करता है और जो करना है वो जरूर करता है। लेकिन इनके व्यवहार में, इनके शब्दों में, इनके करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। इनका सोच कहाँ है? विदेशी एजेंसियों के हाथ में खेलते हैं। कांग्रेस के लोगों के पीछे गाइडिंग फोर्स कौन है, ये देश की जनता अब समझने लगी है कि इनको देश के सेनाओं पे उंगली उठाना है। इनके देश के अर्थव्यवस्था को संभालने वाली सर्वोच्च संस्थाएं हैं, उस पे उंगली उठाना है, रिजर्व बैंक पे उठाना है, निर्वाचन आयोग पे उठाना है। भाई विश्वास किस पे करते हो? देश कैसे चलेगा? आपने जो देश चलाया 70 वर्षों तक, वो कैसे चला ये जनता को बताओ। या इससे बहुत अच्छी स्थिति थी आपके समय में? ठीक है। देश का विकास हो चुका था। भारत विकसित हो चुका क्या अभी तक? यदि ये सारी समस्याएं नहीं होती तो 2014 से पहले जो अनगिनत जीरो वाला घोटाला आपके सरकारों में आया, जो विदेशों में भारत की छवि धूमिल हुई,
इस पर आज तक आपका स्पष्टीकरण नहीं है। और राहुल गांधी, दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूं, हाँ। एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो जमीन पर जाकर न जनता का दुख समझ पाए, न दुनिया में घूमकर कूटनीति समझ पाए। ठीक और यही बचपना, इसीलिए मैंने कहा आपको कि एक कॉलेज स्टूडेंट की राजनीति कर रहे हैं वो। अच्छा, इमेच्योर कहना चाह रहे थे आप, ठीक है। राजीव भाई, आपका जी। ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद ईशान मैं जानता हूं यू वांट टू रिएक्ट, मैं तुरंत आ रहा हूं, बस अमृतांशु जी रह गए, जस्ट गिव मी 3 मिनट्स। मैं अमृतांशु जी को नॉन स्टॉप 3 मिनट्स दे रहा हूं। अमृतांशु जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, अब सरकार का प्रिविलेज मोशन ना लाना ये राजनीतिक परिपक्वता है कि रणनीतिक मजबूरी है? सरकार के लिए डिनायबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी। तो उन्होंने वो लाने के मूड में तो थे, हाँ। क्योंकि बार बार हाउस डिसरप्ट हो रहा है, बार काम आगे हो नहीं पा रहा। ठीक है। सरकार चाह रही है कि बिलों पे चर्चा हो, कुछ हाँ। सीरियस डिस्कशन हो, कुछ काम आगे बढ़े। अब सरकार का काम क्रिपल हो जा रहा है, तो वो परेशान तो है ही है सरकार कि हाउस को चलाए तो कैसे चलाए। और दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ दिक्कत है कि उनके पास मुद्दे है नहीं। सरकार के खिलाफ जो मुद्दे, सही मुद्दे आने चाहिए, हाँ। वो मुद्दे उनको मिल नहीं पा रहे। ठीक तो है। जो भी हल्के फुल्के जो भी मुद्दे आते हैं, हाँ। उसको वो जो है लेके लपक करके बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके। और खास तौर पे जब पार्लियामेंट सेशन हो, तब तो बिल्कुल ही बड़ा, और वो वाजिब बात भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का वो काम है। ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों में अगर सरकार के द्वारा प्रिविलेज मोशन लाया जाता, हाँ। तो उसका मायने और इम्पैक्ट कुछ और होता। हाँ। और ऐसे में अगर एक बीच का रास्ता और एक रास्ता और ऑल्टरनेटिव मिल रहा है सरकार को, जी। एक प्राइवेट मेंबर के सब्सटैंटिव मोशन से। मोशन से, तो वो एक आसान रास्ता है जो सरकार लेना चाहती है। ठीक और वही उसी का फायदा लेते हुए, हालांकि सब्सटैंटिव मोशन कोई बहुत हल्का मोशन नहीं है, इसमें मैंडेटरी वोटिंग है। हाँ। और हाल फिलहाल में आपको एग्जांपल दे दूं, जी। मोइत्रा, जो टीएमसी की सांसद महुआ थी, मोइत्रा। उनको जो है, महुआ मोइत्रा, उनको सब्सटैंटिव मोशन के तहत ही वोटिंग करके उनको हटाया गया। सबसे रीसेंट केस है। तो है। कोई हल्का मोशन नहीं है, ये सीरियस मोशन है। ठीक और अगर ये स्पीकर इसको अलाउ करते हैं, एडमिट करते हैं, और उस पे जो चर्चा, जो भी आगे का रास्ता है, ये एक थ्रेट तो है। जी अमृतांशु जी, ठीक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, हल्का फुल्का नहीं है। ईशान, तुम कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, प्लीज जल्दी से बोल दो ईशान भाई। रोहित भाई, देखिए, अभी बीजेपी के जो यहाँ पे हमारे साथी मौजूद हैं, मित्र हैं, हाँ। उन्होंने पूछा विपक्ष को किस चीज पे विश्वास है। हाँ। मैं कहता हूँ विपक्ष को विश्वास है। विपक्ष को इस देश की जो परंपरा है, इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उस पर विश्वास है। विपक्ष को विश्वास है संविधान पे देश की, जिसको आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष को विश्वास है संवाद पे, जिसको आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, संवाद करिए। आइए, एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया, नरेंद्र मोदी के दलाल अनिल अंबानी का नाम आया है, उस पर चर्चा करिए। जनरल नरवाणे की किताब पे चर्चा करिए। हम तो कह रहे हैं जो यूएस से जो ट्रेड डील हुई है, उसको खुल के बताइए, उस पर चर्चा करिए। और दूसरी बात, अभी इन्होंने बात करी कि कूटनीति की, कूटनीति, कांग्रेस की सरकारों को कूटनीति नहीं पता थी। बिल्कुल, आपको मैं अभी बताता हूं। पंडित नेहरू जब विदेश में जाते थे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो हजारों लाखों की भीड़ उनको सुनने आती थी। भाड़े की भीड़ नहीं आती थी कि इंडियन डायस्पोरा को इकट्ठा कर लिया, 2 महिलाओं को रुला दिया कि हमारे पापा आए हैं, हमारे ये आए हैं, हमारे वो आए हैं, मोदी जी को देख के मेरे को अपने पिता जैसा महसूस हुआ। तो भाड़े की भीड़ हम नहीं बुलाते थे कभी भी, और हमने ये बुलाने का काम नहीं किया। हमारे तो हजारों लाखों लोग स्वयं सुनने आते थे। इंदिरा जी की बात कर लीजिए। अब इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान से जंग छिड़ी, पाकिस्तान नहीं हो जाएगा इंडियन डायस्पोरा के लिए। नहीं, एक मिनट। जब ऐसा होता है, हर पार्टी का ना ओवरसीज विंग होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ओवरसीज विंग है, उसके जो कार्यकर्ता है, उन्हीं को बुलाया जाता है जो बाहर के डायस्पोरा में रहते हैं। मैं हर इंडियन डायस्पोरा की बात नहीं कर रहा हूं। अब आइए इंदिरा जी की बात पे। इंदिरा जी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, मैं कूटनीति आपको समझाता हूं, पूरे विश्व में जाके उन्होंने सारे देशों को इकट्ठा किया, अपने साथ किया कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान में जो दिक्कतें हो रही हैं, उसको हम अलग करने जा रहे हैं। और उस समय अमेरिका ने
निक्सन उस समय राष्ट्रपति थे, 7वां बेड़ा भेज दिया डराने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी डरी नहीं, ये नहीं बोला जो उचित लगे वो करो। उन्होंने रूस को अपने साथ किया और उसके बाद जाके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। इसे कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर आप चाहते थे तो उस समय जब चीन अतिक्रमण कर रहा था तो अब आप उस पे कठोर से कठोर प्रहार कर सकते थे, 2.5 घंटे तक मुंह छुपा के नहीं भागे रहते। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अब बात करिए, आपको राहुल गांधी जी की किस बात से दिक्कत है? आपको नरवाणे जी की बात से दिक्कत है? वो जो नरवाणे जी की बात कर रहे हैं आप उस पर चर्चा कर लीजिए, इस डिबेट में कर लीजिए, मैं और आप कर लेते हैं। आपको ट्रेड डील से दिक्कत है, अगर वो ट्रेड डील पे बात करना चाह रहे हैं तो आप ट्रेड डील पे भी बात कर लीजिए, आप संवाद करिए ना। अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि हरदीप पुरी जो आज मंत्री हैं पेट्रोलियम के, वो उस समय के सेक्स ऑफेंडर और पीडोफाइल, आप दोनों शब्द ना बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं रोहित जी आपकी डिबेट में, बिल्कुल सही बात। सेक्स ऑफेंडर क्योंकि उन्होंने अपने आप को गिल्टी वहां पे अपने आप को गिल्टी माना, खुद स्वयं माना, और पीडोफाइल होता है, आपके दर्शकों को बता दूं कि जो छोटी बच्चियों का रेप करते हैं उसको पीडोफाइल बोलते हैं। पीडोफाइल और सेक्स ऑफेंडर से मिलके क्या कर रहे थे जब वो देश के एम्बेसडर भी नहीं थे, और जो न्यूयॉर्क में हमारी एम्बेसी है वो क्या कर रही थी, आप उसके जरिए क्यों अमेरिका से डील नहीं कर रहे थे? मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता हूं, क्यों आपको अपने दलाल अनिल अंबानी की जरूरत पड़ी अमेरिका से डील करने के लिए? क्या आपका इसमें हिडन एजेंडा था? क्या आप इसमें छुप के कोई डील करना चाह रहे थे? क्या छुप के आप अनिल अंबानी को कोई फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, जिसपे हजारों करोड़ रुपए की जो पैसों का घोटाले में वो शामिल है, और वो बैंक्स को आज भी वो हजारों करोड़ रुपए ड्यू हैं उसके? ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या कर रहे थे, मुझे ये बताइए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर एक मिनट मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। बोलिए आप ही बोल रहे हैं। अब आइए, हाँ, अब हरदीप पुरी जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। ट्रंप कहता है कि रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा, सस्ता तेल, और मैं तो कह रहा हूं भाई, आप खरीद रहे थे सस्ता तेल का फायदा, हम ये बात उठा रहे हैं कि यार सस्ता तेल खरीद रहे थे रशिया से, उसका फायदा किसको हुआ? भाई पेट्रोल आज भी वही 95 रुपए, 98 रुपए, 110 रुपए लीटर मिल रहा है। हमें और आपको तो नहीं हुआ ना कौशिक जी को हुआ, ना राय साहब को हुआ, किसी को नहीं हुआ। फायदा अगर हुआ तो केवल अडानी को हुआ, जिसके पोर्ट पे आके वो पेट्रोल उतरा, और उसके बाद रिफाइन करके मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स ने उसको यूरोप में बेचने का काम किया, जिसपे उन्होंने मुनाफा कमाया। अब ट्रंप ने कहा कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, आपको अमेरिका से और वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मोदी का नाम एफसीन फाइल्स में है। आज का जो डिबेट का मुद्दा है उस पे यदि आप आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पाठक जी वो यही कह रहे हैं, पाठक जी वो कह रहे हैं यही सारी बातें बोलनी है सदन में। मोदी जी की कलाई इसी मैंने बहुत ध्यान से सुना आपको। अब मेरी बात आप सुन लीजिए। वही तो बोल रहा हूँ, बस आखिरी बात खत्म नहीं वही, अब मेरी भी सुन लीजिए ना, आप बोल लीजिएगा, मैंने सुन लिया, फिर नब्स सटोल मैंने फिर सुन लिया आपको। आपके पास आज के मुद्दे पे, अच्छा 20 सेकंड और देते हैं राजीव भाई 20 सेकंड देते हैं, उसके बाद नॉन स्टॉप आप बोलेंगे। राजीव भाई 20 सेकंड और देते हैं, आपका जिक्र कर दिया, 20 सेकंड और देते हैं राजीव भाई, 20 सेकंड बस कंक्लूड कर दो ईशान भाई, 20 सेकंड। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो सस्ता तेल है उसका फायदा हमें और आपको नहीं मिला। अब अमेरिका ने अपने इशारे पे प्रधानमंत्री मोदी जी को नचाया, जिस तरह से एफसीन फाइल में भी बोला गया है, नचाने का काम को जिक्र किया गया है मोदी जी के बारे में, नचाया और ट्रेड डील कर ली। दूसरी बात भाई, जो आपने अपना देश का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको खोल दिया है अमेरिका के लिए 0% टैरिफ पे, 0%। हम पे तो 18% लग रहा है, और अमेरिका पे 0% टैरिफ लगेगा। वहां की जो गाय है, वहां पे जो गाय पालन होता है, पशुपालन होता है, वो स्लॉटर हाउस में से, बूचर खानों में से जो बचा हुआ खाना है वो खाती है। क्या इस तरह का दूध आप पूरे देश को पिलाना चाहते हैं? मुझे बताइए। गाय हमारे लिए एक आस्था का विषय है, गाय हमारी माता होती है। आप क्या इस तरह का जो दूध है, इस तरह का जो प्रोडक्ट है, इस तरह की जो चीज है, इस तरह का मक्खन है, ओके राजीव जी आप बोलेगा। ईशान भाई मैं जानता हूँ आप बहुत होमवर्क करके आते हैं, आप बिना एब्स्टीन के भी, बिना किसी को दलाल कहे भी अपनी बात रख सकते हैं। ईशान भाई मैं ही मानता हूं आपको, जितना मैं तुम्हें जानता हूं, जितना मैं आपको जानता हूं। राजीव भाई प्लीज आप मुझे बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष चर्चा चाहता है, हेल्दी चर्चा चाहता है, डेमोक्रेसी में हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। ट्रेड डील पर दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए ना। ये बताइए, चर्चा कौन नहीं चाहता है? सरकार चर्चा ही तो चाहती है। हाँ। और उसका एग्जाम्पल दे, आप भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, गतिरोध कहां है? मोदी जी भाग संसद से। हाँ राजीव जी बोलेंगे, ईशान भाई राजीव जी बोलेंगे, उनके नाम का सम्मान करते हैं हम दोनों ही।
3 महिलाओं से डर के आ भाग रहा गए हूं मोदी ईशान जी। भाई। ईशान जी, आपने ईशान बोला भाई, मैं बीच में नहीं बात ईशान भाई, मोदी जी। I'll give you more time, you know। छुपा के भाग गए। ईशान भाई, आप मैं आपको और मौका दूंगा, सुनने की लेकिन क्षमता हाँ रखिए। प्लीज राजीव जी बोलिए। माननीय राजीव जी बोलिए। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पे और बजट पे जब चर्चा हो रही थी सदन में, उस चर्चा में एक विपक्ष के नेता को जनता के हितों का मुद्दा कहां सरकार नहीं उठा पाई, ये रखना चाहिए था। आपने एक ऐसी किताब की जिक्र कर दी जिस किताब का लेखक कह रहा है कि मैंने परमिशन नहीं दिया किसी को, और जिसका पब्लिशर कह रहा है कि मैंने परमिशन नहीं दिया आपको उस किताब को पब्लिकली दिखाने का। तो आप ये झूठ फैलाकर अपनी अरे इमेज भी पाठक खराब जी, कर रहे हैं जब और भारत के किताब लोकतंत्र पब्लिक की डोमेन इमेज में खराब होती कर रहे है हैं। तो किसान जी पब्लिक मेरी बात डोमेन में सुनिए, से आप किसी मैंने भी बीच चीज में को नहीं कोट बोला, करके आप कर पूरा सकते बोले। हैं। और मेरी राहुल बात गांधी जी ने सुनिए, इसको सत्यापित करने मेरी का बात काम किया। सुनिए, आप ही ने कहा था मेरी ना बात इसको सुनिए। सत्यापित करिए, आप ही के सांसद कह रहे थे किसान इसको जी सत्यापित आपको, करिए, किसान ओम जी बिरला सुनना कह रहे थे इसको पड़ेगा आपको, सत्यापित मैंने करिए। पूरा सत्यापित करने का पड़ेगा काम कर आपको। दिया, किसान जी सत्यापित कर दिया तो पूरा आप सुनना भाई, पड़ेगा। पटाने लगे ईशान भाई एकदम से। प्लीज। किसान जी पूरा सुनना नहीं, पड़ेगा, गलत मैंने तक आपको चला बहुत जाए ना ध्यान से रोहित जी, सुना है। आपकी डिबेट में, रोहित जी आपको आपकी बहुत डिबेट में ध्यान गलत से तक सुनना चला नहीं जाए। पड़ेगा। नहीं ईशान भाई, बहुत सारे, आपको अब बहुत ध्यान से कहां सुनना तक के चाहिए ढूंढते फिरेंगे, एप्सिन कि पेप्सिन सारी चीजें जिक्र कर दी आपने। देश के आ रहा सेना हूं के एक सर्वोच्च व्यक्ति हाँ। जिन्होंने पुस्तक यदि लिखी, और मैं कह रहा हूं कि उसमें लाख कंट्रोवर्शियल बातें हैं, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने की परमिशन अभी नहीं दी है ठीक है। और ये विषय प्रकाशक और गलत बात डिफेंस बोल रहे मिनिस्ट्री हैं, के फिर बीच गलत है। बोल रहे हैं, किसान फिर जी गलत आप बोल गलत रहे हैं। फैला रहे हैं। आप एक प्रकाशित बात करने बताइए, का काम पब्लिशर का मैं होता है, चैलेंज दे रहा पुस्तक हूं, लिखने वाले आपको का नहीं चैलेंज होता दे रहा है। हूं, आप प्रमाण और वो लाइए कि कहां पुस्तक उन्होंने बोला प्रकाशित कि हो मेरे चुकी बुक थी। को पब्लिश करिए। नरवाणे जी का ट्वीट है, नरवाणे जी ने बोला है मेरी किताब आप अमेजोन से क्या खरीद सकते हैं, क्या वहां से जाके क्या खरीद लीजिए। ये पुस्तक लेकिन जो वो है, पब्लिश नहीं एक हुई है मिनट, अभी, वो पेंगुइन और डिफेंस वो मिनिस्टर के सर्कुलेट बीच में, मैं नहीं हुई आपको है, करेक्ट कर रहा हूं। सर्कुलेट आप नहीं गलत हुई है तथ्य अभी। मत कोट करिए यहां पर। आप गलत भारतीय जनता तथ्य रख पार्टी की रहे हैं। व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं, ओके मुझे पता है व्हाट्सएप ईशान पे भाई, आपका पूरा ज्ञान आता किसान है, जी, लेकिन गलत किसान कोट जी, मत करिए यहां पर, जब गलत अपने कोट आप मत को करिए ज्ञानी पाठक जी। कहने के लिए आप दूसरे को कहेंगे पब्लिशर व्हाट्सएप से पढ़ के आए हैं, तो आप भी उसी पार्टी के नेता और हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में ये किताब जैसे पेंडिंग नहीं है, ठीक उसमें है नरवाणे ईशान जी भाई का कोई प्लीज लेना एक बार देना उनको नहीं है। सुनने दो, आपका पॉइंट मैं रखूंगा। ईशान भाई आपका पॉइंट मैं रखूंगा, राजीव जी आप बोलिए, लेकिन नहीं, एक गलत बात तथ्य तो ना है। कोट किसान करिए, जी आप ध्यान से काउंटर करिए सुनिए। ना रोहित मैं जी, आऊंगा, मैं कह रहा हूं दूसरी आपको। बात, इस पूरे डिबेट में ईशान जी ने 3 बार ये शब्द प्रयोग किया कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और किसका फ्रेंड और किसका दलाल। एक बात बताइए, कांग्रेस शासित राज्यों में जब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस के उन राज्य के मुख्यमंत्री के भी दलाल हैं? क्या उनके वो मित्र नहीं है? तो जब आप इस तरह की बातें रखते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप लोग कुंठित मानसिकता से इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संघीय ढांचा को कमजोर करना चाहते हैं। आप विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और जिससे भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हाँ रोहित जी, मैं ईशान भाई आपको मैंने बहुत वक्त दिया, आपका पॉइंट जो है वो मेरे पास भी है, मैं आ रहा हूं अगले उसमें। एक बार अमृतांशु जी के पास जाना पड़ेगा। अमृतांशु जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अमृतांशु जी मेरे साथ तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, ईशान भाई बहुत अच्छे वक्ता है, राजीव जी इतने अच्छे वक्ता हैं, आपका मैं, आप जानते हैं आपका कितना मान सम्मान है, आप सबका ही मान सम्मान है। मैं अपनी डिबेट पर कंफ्यूज हो रहा हूं। सत्ता पक्ष कह रहा है चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, विपक्ष कह रहा है चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, और चर्चा करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है सदन, वहां पर चर्चा नहीं है। वहां तो हमने देखा है 65 सेकंड में एडजर्न हुआ है हाउस। एक सब्सटैंटिव मोशन का जो गंभीर पार्ट है वो एक उस पे यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। बताइए सर। क्योंकि अगर वो सब्सटैंटिव मोशन एडमिट हो जाता है हाँ। तो ये बहुत ही नेगेटिव होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि जिन मुद्दों पे वो मोशन लाया जा रहा है जी, वो मुद्दे इनके उन यात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है, फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है जी। जिसके बारे में काफी जानकारी, काफी चीजें सरकार के पास है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और अगर वो पार्लियामेंट में टेबल होता है तो ये एक पहली बार होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ लेजिटिमेट एलिगेशंस पार्लियामेंट में पेश होंगे। इसीलिए इतने हल्के में सब्सटैंटिव मोशन को लेना नहीं चाहिए। कांग्रेस इसको लाइटली ले रही है और मुझे भी उम्मीद है कि ये मोशन थ्रू नहीं होगा। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मतलब मैंने देख लिया, आ रहा हूं आपके पास अमृतांशु जी, इस हद तक ले जाया जाए तो ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व तो होगा ही मामला। लेकिन इस बीच में जो सबसे डैमेजिंग पार्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए वो हो सकता है कि वो चीजें
जो डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में, न्यूज के डोमेन में वो चर्चाएं, गोपनीय बातें नहीं हैं, वो अगर आ जाती हैं तो वो घातक होगा। जी ठीक है। नहीं, मुझे ये बताइए, इस दिशा में सरकार के कदम ठोस है कि नहीं है सब्सटैंटिव मोशन को लेकर? देखिए, ये तो स्पीकर तय करेंगे। ठीक है। और जब आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया है हाँ। कि सरकार प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी, ठीक है। लेकिन एक प्राइवेट मेंबर जो कि बीजेपी के मेंबर है, हाँ। वो अगर सब्सटैंटिव मोशन लेके आ रहे हैं तो उस पे वो गंभीरता से सरकार उसको बैक करेगी। हाँ। ये बात संकेत दिया है उन्होंने। ठीक है। नहीं, एक चीज और अमृतांशु सर, खुद स्पीकर साहब का आपने जिक्र किया, ये तो उनके ऑब्वियसली उनका क्षेत्राधिकार है, विशेषाधिकार है, लेकिन स्पीकर साहब ने तो हमको बताया, देश को बताया कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आने वाले थे, लेकिन लोकसभा में कुछ अगली सीन हो सकते थे, जिस वजह से मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी आप मत आइए, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि एलओपी भी नहीं बोले और नेता सदन प्रधानमंत्री ऑब्वियसली वही होते, वो भी नहीं बोले और स्पीकर साहब की तरफ से बातें आई हैं। यही तो सबसे दुखद पार्ट है इस सरकार के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट को सेशन में काम करवाना प्राइमरी ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की है, ठीक है, ऑपोजिशन की नहीं है। ओके। और इसीलिए ये सरकार पे बहुत ही प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं है पार्लियामेंट चलाने के मामले में। जी। बिजनेस एडवाइजरी में जो चीजें आ रही हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आ रही हैं। हाँ। और रियल में ऑपोजिशन के को ऑन बोर्ड लेकर के डिस्कशन करवाने की कोशिश में सरकार सफल नहीं रह रही है, ये बात तो है। ओके 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 सर, यानी ये यहां से चीजें सीरियस हो सकती है राहुल जी के लिए भी। ईशान भाई बोलिए, तैयार है कांग्रेस इसके लिए? राहुल जी तैयार है? बिल्कुल, राहुल जी वॉज बॉर्न रेडी। देखिए, राहुल जी का आपको याद हो तो एक केस हुआ था जब किसी व्यक्ति ने उठ के ये बोल दिया कि पूरे मोदी समाज की बेइज्जती करी है। अब उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको 2 साल की सजा होती है और फटकार किसको लगती है उसके बाद? सुप्रीम कोर्ट से। राहुल जी की सदस्यता ले ली थी, आपको याद हो तो उनके घर छीन लिया था, सदस्यता उनकी रद्द हो गई थी। उसके बाद रीइंस्टेट करने का काम देश के उच्च न्यायालय ने किया। ठीक है। तो हमें देश की जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसमें भरपूर विश्वास है। तो मुझे एक बात बताइए, अभी अमृतांशु राय जी कह रहे थे, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कि सरकार के पास सबूत हैं सारे राहुल जी की, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी उन्हीं की भाषा बोल रहे थे कि सारे जो फॉरेन फंडिंग हो रही है, बीजेपी के सांसद कहते हैं जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेकर आते हैं। अरे तो रखिए ना पब्लिक डोमेन में भाई, पूरा देश का मीडिया, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं आपकी बात नहीं करता रोहित जी, लेकिन देश का मीडिया तो आपके साथ है, आप लाके रख दीजिए ना पब्लिक डोमेन में। कोर्ट है, एफआईआर कर दीजिए कि भाई फॉरेन फंडिंग हो रही है, देश विरोधी गतिविधियों के लिए कानून है, उसमें आप करिए। क्योंकि ये सारी बातें बोगस हैं, सब बातें ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं राहुल जी जो उठा रहे हैं, देश से जो चीन से जो हम असुरक्षित हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति से वो पीछे हट गए और ये बोल दिया जो उचित लगे वो करो, देश की आर्मी पे सब कुछ डाल दिया, तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए हो रहा है। ट्रेड डील में हमने सब कुछ गवा दिया और अपना मार्केट अमेरिका के लिए खोल दिया, इस मुद्दे से भटकाने के लिए ये हो रहा है। हमने रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया, हालांकि फायदा नहीं मिला, लेकिन हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे, हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये हो रहा है। जिस तरीके से ये जो अब आप मैं बोलता हूँ सब्सटैंटिव मोशन आप लेकर आइए, सब चीजें टेबल होंगी पार्लियामेंट में, जब टेबल होंगी सब। पाठक जी देखिए, कम से कम अपने जब मैं आपको बता रहा था, एक बात सुन लेते हैं आप, कि जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं वो किताब अटकी हुई है रक्षा मंत्रालय में, और रक्षा मंत्रालय में और जो पब्लिशर है वो पेंगुइन है। उसमें नरवाणे जी ने ये नहीं बोला कि मैंने किसी को इजाजत नहीं दी है, नरवाणे जी ने ये कहा है वो रक्षा मंत्रालय में अभी पेंडिंग है, और वो पेंगुइन और रक्षा मंत्रालय के बीच का मामला है। लेकिन उन्हीं नरवाणे जी पे राहुल गांधी को पूरा विश्वास है, पार्लियामेंट में लहराने का पूरा विश्वास है, तो पार्लियामेंट में मीडिया के सामने लाने का परमिशन किसने दिया उनको? उसी पे आ रहा हूं। आपके जब सांसद
किसी भी किताब को कोट करते हैं जो पब्लिक डोमेन में होती है तो किसी से किताब परमिशन को लेके नहीं, करते जो हैं। पब्लिक डोमेन में अच्छा, है मैं उसको कहता हूं कोट कि कर रहे उन्होंने हैं वो। परमिशन नहीं ली, चलिए छोड़ दीजिए, उन्होंने परमिशन नहीं ली। वो पब्लिक डोमेन में पब्लिक जो चीज डोमेन में थी, है, वो अब बीसियों सुन साल लीजिए, से किताबें अब हैं सवाल जिनको सुन लीजिए कोट ना, की अब जवाब गई है। सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूं वो पब्लिक डोमेन में किताब थी, आप कह रहे हैं नहीं थी, उन्होंने वहां पे कोट कर दी। अब उसको सत्यापित करने का काम बोला ओम बिरला जी ने कि आप सत्यापित कर दी, राहुल जी ने कर दी सत्यापित। आ रहा हूं प्रधान जी। सत्यापित कर दी, अगर गलत तरीके से सत्यापित करते तो उन पे कार्रवाई होती, हाँ। क्योंकि उन्होंने सही तरीके से सत्यापित करी है। एक मैगजीन को किसान जी कोट उसी करने का कार्रवाई उन्होंने की काम बात हो रही किया है, है। आज का डिबेट उसी मुद्दे पे है। जिस दिन कार्रवाई होगी मैं उस दिन मिलूंगा आपसे इसी डिबेट में हाँ कि कार्रवाई बिल्कुल, होती क्या है देखिए सदन आप के लाख गरिमा के डराने की खिलाफ कोशिश करें, लेकिन है। हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम देश के नहीं, हमने बिल्कुल इस नहीं देश करना के चाहिए। लोकतंत्र को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया किसान है। जी, आप जिस ये तरह से भारतीय कॉम्प्रोमाइज है, लोकतंत्र प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी देश इसीलिए की सुरक्षा टेलीविजन से पर बैठकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे और हैं जिस भारत, तरीके से, आप हम भारत उसको यूएस उजागर ट्रेड करने डील का के काम बारे में झूठ लगातार बोल करते रहे हैं रहेंगे। और आप आपने बच जिस तरह से जाएंगे। देश को बेच अच्छा, दिया है, ठीक आपने है। देश के किसानों को बेच दिया ओके। है, हम उसको उजागर करने का काम ठीक है, करते रहेंगे ठीक विपक्ष के है। तौर ईशान पर। भाई, यही ईशान जी कह रहा ईशान हूं भाई, कि ईशान भाई, भारत यूएस, हाँ ईशान भाई भारत, आप रोहित 30 जी, एक सेकंड और बात ले तो लीजिए, एक राजीव भाई लाइन में इंतजार मैं कर अपनी लेंगे। बात कह दूं। ईशान भाई आप 30 सेकंड और ले भारत, लीजिए, मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि देश का मीडिया रोहित हमको जी। एक्सक्लूड, हाँ आ रहा हूं राजीव भाई, आप ही के मकसद का सवाल है, फिर 30 सेकंड दीजिए, बस 30 सेकंड बाद 3 मिनट नॉन स्टॉप आप बोलेंगे। 30 सेकंड और दे रहा हूं मैं ईशान भाई को। ईशान भाई मुझे बताइए, अब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं, वो सबने देखा, वीडियो वायरल है। मैं कह रहा हूं अब सदन में आप लोग कह रहे हैं हमको सुनाई नहीं दिया जा रहा, हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो जो सबूत आपके पास है आप डाल दीजिए पब्लिक डोमेन में, हम चला देंगे। रोहित जी देखिए, जो चीजें हाँ सदन में जा चुकी हैं, हाँ वो ऑथेंटिकेट जब हो जाती हैं उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। हाँ। इसमें कोई वो तो है नहीं। हाँ जो चीजें, अगर हमने कुछ चीज ऑथेंटिकेट करी है, हम तो सब चीजों को ऑथेंटिकेट करने को कह रहे हैं ना। हाँ। भाई एप्स्टीन फाइल में अगर नाम आया है प्रधानमंत्री जी का, ईशान भाई इसके उनके बिना भी आप दलाल बहुत स्ट्रांग का, बात रख रहे हैं यार। उनके दलाल अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का, उनके मंत्री ईशान का, भाई मैं तो ना वो अपने किसी भी authenticate गेस्ट को होगा। बीच में टोकना हरदीप नहीं पुरी ने चाहता, खुद ही मान लिया। लेकिन ईशान भाई मैं जानता हूं इसके बिना भी बहुत स्ट्रांग आपके रिमार्क्स आ रहे हैं, क्यों बार बार उस पर, एक दिन उस पर भी डिबेट करेंगे, यकीन मानिए, मुझ पर विश्वास है ना, नहीं, उस बहुत पर भी डिबेट important मुद्दा करेंगे, है। इसी की उस वजह पर से भी हमारे करेंगे देश डिबेट। के किसानों को बेच दिया इन्होंने, इसी की वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बेच दिया इन्होंने, इसी की वजह से हमारे देश के क्या पेट्रोल को बेच कांग्रेस दिया इन्होंने, ऑफिशियली इसी की थप्पा वजह मार से के ताल इन्होंने- ठोक के कह रही है कि वाकई 1.5 बिलियन लोगों के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है? यस और नो? ठप्पा मार के कांग्रेस कह रही है, ताल ठोक के कह रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे। डिबेट के माध्यम से रोहित पोखरियाल जी, हाँ। भारत एक्सप्रेस पे जो कि हाँ। एक राष्ट्रीय चैनल है, हाँ। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कह हाँ। सकता हूं हाँ। कि इस देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है। देश के हितों को बेच दिया है, ओके। क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में निकल राजीव कर जी, आया है। राजीव जी, कहीं उन्होंने नाच गाना राजीव जी, किया है, इतना कहीं कॉन्फिडेंस उन्होंने है अपने दलाल को राजीव बेचने भाई, का इतना काम कॉन्फिडेंस किया है इनके कोई पास। डील करवाने के लिए। सिर्फ राजीव दो भाई लाइन इतना में अपनी कॉन्फिडेंस जवाब कैसे? दे रहा हूं। हाँ ईशान जी जिस खोखले दावे के साथ और दंभ भर रहे हैं, हाँ। यदि भारत अमेरिका जो ट्रेड डील है उसका एक पेज भी ईशान जी के पास हो और वो इस चैनल पे दिखा दे, तो मैं आपको कह आपके रहा हूँ पास भारतीय है? जनता पार्टी के क्योंकि कार्यकर्ता होने सरकार के तो नाते बता ही नहीं वो रही। जो भी कहेंगे सब वो कुछ मैं तो मान अमेरिका से जाऊंगा। पता चल रहा है ना, इनके आप तो नेता कुछ बता ही सदन नहीं में रहे। झूठ बोल रहे हैं और ये लोग भाई चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। सरकार तो कुछ बता ही नहीं रही ना, सब कुछ कोई अमेरिका डिटेल। कह रहा है। ईशान अमेरिका जी कह रहा है सुनिए कि मेरी हम बात। ईशान जी एक बार सुनिए चिल्लाइए। प्लीज, ईशान भाई चिल्लाइए राजीव भाई को मत, सुनना है चिल्लाइए मुझे, मत। मैं सुनना चिल्लाइए चाहता हूँ। मत। ईशान तर्क की बात ईशान भाई, करिए। हाँ तर्क ईशान से भाई, बात मैं राजीव भाई को करिए। सुनना चाहता हूँ, राजीव भाई की आवाज दीजिए अमेरिका प्लीज। को से बात 0% करिए। देना पड़ रहा है। ईशान बस। जी तर्क से हाँ। बात करिए। मैं राजीव जी आपकी जिस बात सुनना डील- चाहता हूँ, बताइए। तर्क से रोहित बात जी, कर रहा हूं। जिस डील का हाँ। जिस डील का एक भी पेज हाँ। सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया, वही। उस डील का कौन सा पेज रोहित इन तक पहुंच गया, ईशान जी तक, और हाँ। कौन सा पेज राहुल गांधी तक पहुंच गया? हाँ भाई कहां तुक्के में तीर मार रहे हो आप आपके नेता कह रहे हैं कि भारत माता को गिरवी रख दिया, हाँ, भारत हाँ। माता को बेच दिया। ये सब दावली जनता देखती है और जनता दुखी होती है इससे, और यही कारण है कि जब चुनाव आता है तो कांग्रेस के विरोध में जनता वोट दे के आती ठीक है। है। ये आपके लिए सबक है, ये तो आपके लिए राजीव सबक भाई, है और आपके पार्टी राजीव भाई के लिए कितना सबक और है। वक्त लगेगा? ये तो जैसे जैसे आपको याद है ना, वो कह रहे हैं हम गए, हम 44 पे गए, हम 99 पे आ गए, 100 पे आ गए। उस वक्त आप लोगों ने कहा इन्होंने फेक नैरेटिव बना दिया, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे। आप वापस उनको मौका नहीं दे रहे, रख दीजिए ना, डील तो हो गई। अभी भी मंथन चिंतन चल रहा है क्या? या तो बोल दीजिए डील मैं अभी तो भी कह रहा हूं। पाइपलाइन में है।
मैं रोहित जी कह रहा हूँ कि राजीव ये जी। सब बहुत गंभीर विषय होता है। हाँ। ईशान जी या मेरे जैसे राजीव पाठक चैनल पे बैठ के उस डील का पेपर दिखा नहीं सकते। हाँ। ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में जो डील होती है हाँ। उसका पेपर कितना सेंसिटिव है, जब तक हाँ। सरकारें उसको सार्वजनिक ना करें हाँ। तब तक या तो राहुल गांधी जैसा नेता सदन में बोल नहीं, सकता लेकिन है, राजीव भाई हल्की पता है बयानबाजी कर सकता है, मैं या ईशान जी कर सकते हैं। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। मैं बार बार कहता हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज माय रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे ही मैं बोलता हूं राहुल गांधी जी इज माय रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही बड़ा हुआ हूं। मुझे पता है ये सारी चीजें हैं, ये सिस्टम है हमारे देश का, और यही खूबसूरती है, यही भारतवर्ष है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जब कह रहे हैं ना दो बड़ी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा फैक्टर एक ही है जो मुझे समझ में आता है, वो है देश की जनता। तो मैं एक बात बताऊं, हाँ। सरकार, चुनी हुई सरकारें जिम्मेदार होती है ओके। देश की जनता को जवाब देने के लिए। हाँ जी। जिस दिन यह डील सार्वजनिक हाँ। होगी उस दिन आप भी देखेंगे कि किसानों का हित ध्यान में रखा गया, व्यापारियों का हित ध्यान में रखा गया, और सभी वर्गों का हित ध्यान में रखा गया है। नरेंद्र मोदी झुकने वाला नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी डिगने वाला नेता नहीं है। हाँ। नहीं, ये नैरेटिव तो गया ना, जब 25% पे नहीं माने, 50% पे नहीं माने, डोनाल्ड ट्रंप ने 70 बार कह दिया, डेड इकोनॉमी कह दिया, राहुल जी ने भी उस बात को कहा। मैं यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी तब नहीं झुके, 50% हो गया तब नहीं झुके, जब मदर ऑफ ऑल डील कर ली तब नहीं झुके। दबाव में तो खैर भारत नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी के मन में सवाल है तो मुझे लगता है आपकी इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक भी कंफ्यूजन हो तो आपकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए तो लोग आपको चुनते हैं। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी राजीव भाई, इसलिए लोग आपको चुनते हैं क्योंकि विश्वास है। 5 मिनट है मेरे पास, मेरी कोशिश होगी 1.5 मिनट में आपको दे पाऊं। प्लीज स्टिक टू द टाइम। अमृतांशु सर प्लीज बताइए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। दो फैक्चुअल करेक्शंस हैं। जी एक सर। तो ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, जी सर, ये इंटरिम है, ये अभी कोई फाइनल, फुल एंड फाइनल नहीं है। ठीक तो है। सरकार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो पूरा का पूरा उसको डिस्क्लोजर अभी करे। ओके। जब वो पूरी तरह से डील जब हो जाएगा, हाँ। तो वो सरकार का दायित्व है कि जब उस कंप्लीट डील को, तब वो आज कल लोगों को और नागरिकों को और सबको बताएगी। वो पार्लियामेंट में भी रखा जाएगा। वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से होगा ये। ओके। दूसरी बात, आर्मी एक्ट के तहत, बहुत लोगों को यह जानकारी नहीं है, जी सर। आर्मी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अफसर कैटेगरी का है, वो चाहे कैप्टन हो या सेकंड लेफ्टिनेंट हो जी, वो जब भी आर्मी छोड़ता है और कोई भी पब्लिशिंग का काम या कोई भी अपना ओपिनियन वो अगर पब्लिश कराना चाहता है, तो आर्मी एक्ट के तहत ये लाजमी है कि वो सरकार से इजाजत लिए बगैर नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो गैर कानूनी है और उस पे कानून के तहत कार्रवाई होती है। ठीक है। यहां पे क्या हुआ है कि और लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक फॉर्मर चीफ के किताब को, जिसका की अप्रूवल पेंडिंग है, जिसके पीछे आर्मी एक्ट अभी ऑपरेशनल है, ठीक है, सरकार ने उसको अप्रूव नहीं किया है, हाँ। वो पब्लिक डोमेन में और खास तौर पे पार्लियामेंट में टेबल करने का, तो ये डबल जेपरडी है। एक पार्लियामेंट में रूल्स का उल्लंघन है और दूसरा देश का कानून का उल्लंघन है। ठीक है सर। ईशान भाई प्लीज, ये दोनों पॉइंट्स कैसे लगे? और जब अमृतांशु जी कह रहे हैं कि सारी चीजें क्लियर नहीं है, सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट अब तक फाइनल किया नहीं है, तो विपक्ष के पास ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आ गए, जानकारी कहां से आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट, 1.5 मिनट है। ट्रेड डील तो हुई है, ट्रेड डील हुई है। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, जिसको उन्होंने कोट ट्वीट करके पीयूष गोयल जी का कोट ट्वीट किया है। ट्रेड डील तो हुई है, इसका मतलब उसमें बोला भी गया है कि भाई 18% जो है वो अब रेसिप्रोकल टैरिफ है। पहले 2.9% हुआ करता था, फिर जो कि 25-50 पहुंच के आज वो 18% पे आ गया। ये पीयूष गोयल जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद इन्हीं के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिनको ये ट्वीट में बार बार कोट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वही कह रहे हैं, अपने जो यूएस है वो कह रहा है कि हमारे ऊपर तो 0% टैरिफ है, सब कुछ तो लुटा दिया है आपने अमेरिका को। क्यों लुटाया है ये सबको पता है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हरदीप पुरी जी का और नरेंद्र मोदी जी के दलाल
अनिल अंबानी का उसमें नाम है, इसलिए सब कुछ लुटा बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब आइए दूसरी बात पे, जो नरवणे जी की बात अभी अमृतांशु जी ने बड़ा बोली है। दुर्भाग्य है, आपके पास फिर बीच में कोई बोलने देखिए, मुद्दा मैं नहीं बीच में है, नहीं बोलूंगा, ना ही आप होमवर्क करके आए फिर मैं हैं। इनको बोलने नहीं दूंगा, आपको फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, आप बोलिए, मैं आपको आप समझ रहा हूँ, कितना आप होमवर्क बोलिए, करके आए आप सब बोलिए, जानते हैं। जब आपको यही बोलिए, नहीं बोलिए, पता बोलिए। कि जब आपको यही नहीं पता पाठक जी कि जो फंसा हुआ है पेच वो पेंगुइन और रक्षा मंत्रालय के बीच में, आप तो कह रहे हो ऑथर ने ऑथराइज नहीं किया, ऑथर ने बोला ही नहीं, अथॉरिटी नहीं दी। आपको जब यही नहीं पता तो आप क्या मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे, आप क्या देश के ज्ञानवर्धन करेंगे। अब आइए दूसरी बात पे, देखिए जो नरवणे जी की किताब का भी जिक्र अमृतांशु जी ने किया, रक्षा मंत्रालय पे अगर मैं करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, 25 या 35 ऐसी रिक्वेस्ट पहुंची थी। बिल्कुल ठीक बात बोली उन्होंने कि कोई रिटायर होता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसी 25 या 35 रिक्वेस्ट पहुंची थी, केवल एक पेंडिंग है, एक। और आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हुआ करते थे, वो कह कह के आज पंच तत्व में विलीन हो गए हैं कि इस देश की सरकार ने अगर जो जवानों के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए थे वो नहीं दिए, देश की सीमा में 400 किलो आरडीएक्स घूमता रहा, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, पहलगाम में हमला हुआ, कुछ नहीं किया। इस तरीके से जैसे ही चीन ने अतिक्रमण किया तो सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो उचित लगे वो करो। ठीक है सब कुछ आर्मी पे ईशान भाई, आप बार बार पूछ रहे थे ना कि रूस से सस्ता तेल आया, फायदा नहीं हुआ, सरकार की तरफ से यही कहा गया, वही एयरक्राफ्ट। अभी 114 राफेल डील की डील फाइनलाइज हो गई है, अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है शायद दुनिया की। मैं आ रहा हूं इस पर, 536 का एयरक्राफ्ट, 536 करोड़ का एयरक्राफ्ट। राजीव भाई प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। राजीव भाई आपके कांधों पर जिम्मेदारी तो है क्योंकि जनता ने आपको चुना है। ठीक है, राजीव भाई बोलेंगे। राजीव भाई ऐसे ही चलता रहेगा क्या? बस एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, आप उसी राफेल की बात कर रहे हैं ना जिसको कांग्रेस 536 करोड़ में दी थी और भाजपा 1600 करोड़ में लेकर आई है, वही राफेल की बात कर रहे हैं? वही वाला विमान है क्या? वही विमान है, लेकिन कांग्रेस के काल में नहीं आया, वो वही वाला विमान है। राजीव जी, राजीव जी प्लीज कंक्लूड। राजीव जी बोलिए, कंक्लूड कीजिए। मैं ईशान जी को बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, लेकिन जो तीसरे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बहुत सारे विषयों के जानकार हैं। हाँ। तो वो कह रहे थे कि उनका ज्ञानवर्धन मैं नहीं कर पाया और देश का क्या करूंगा। ईशान जी, मैं आपको बहुत उम्र में छोटा लग रहा हूँ, लेकिन मैं सार्वजनिक तौर पे इस टेलीविजन के माध्यम से आपको और टेलीविजन के दर्शकों को बता रहा हूं, मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति का अतिरिक्त निजी सचिव रहा हूं 5 वर्ष तक। मुझे आर्मी की एक्ट का पता है, भारत के संविधान और भारत के कानूनों का मैंने अध्ययन किया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस पुस्तक का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, उस पुस्तक पे कोई अनुमति नहीं ली गई है अभी। और उस पुस्तक पर राहुल गांधी जिस तरीके से लहरा रहे हैं, यकीन मानिए जिस दिन संसद भवन अकॉर्डिंग टू रूल उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, उस दिन वो जेल के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है जिस पे आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात, आज की जो बहस है उस बहस पे मैं आता हूं जी। आप तथ्यों के आधार पर आप देश के जनता के हितों के विषय को लेकर जब सदन में बहस करेंगे तो सरकार कभी भी आपको रोकेगी नहीं। ठीक है, लेकिन जब उस विषय को बिना तर्क के आप घंटों तक ऐसा बहस करना चाहेंगे जिससे जनता का कोई हित नहीं होने वाला है, आप प्रधानमंत्री कुर्तियों तक महिलाओं को भेजेंगे, आपके महिला नेताओं को भेजेंगे। डन राजीव जी, डन राजीव जी। ईशान जी, मैंने नहीं बोला बीच में, इसीलिए मैंने आपको बोला। राजीव जी कंक्लूड करना है, मैं आई एम गोइंग ओवर, मुझे क्लोज करना है। नहीं कर रहे थे मेरे ऊपर। आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि आपका अध्ययन अभी 10 वर्ष पीछे है मेरे से। ओके राजीव जी, राजीव जी इट्स आपका एक्सपीरियंस पता चलता है। राजीव जी आपका एक्सपीरियंस पता चलता है, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, मैं बस यही बताना चाहता हूं, ना टीवी डिबेट्स, और टीवी डिबेट्स में तो जंग चल भी सकती है, लेकिन कम से कम फ्लोर पर, सदन में, संसद में वो जगह संवाद का है, जंग का नहीं है। आज यही कंक्लूजन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। ईशान भाई थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। राजीव जी थैंक यू सो मच, अमृतांशु सर थैंक यू सो मच।